Okay, so let's keep solving. Let's try question number 5 now. Okay. तो क्या है इसमें देखो सारे फंक्शंस LHS में है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी LHS में है और क्वाड्रेटिक देखो ये वाला क्वाड्रेटिक है आपका, क्वाड्रेटिक भी LHS में है। तो हम एक काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड में रखेंगे, क्वाड्रेटिक को RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसलिए रिमेंबर दैट्स हाउ वी आर बी डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रिक एक साथ आ गया। हम इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते थे, ये ट्रिग्नोमेट्री को RHS की तरफ लेकर गया तो भी वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ना ऐसे रीअरेंज करेंगे, मॉडिफाई कर लेते हैं पहले दिस वे, सेकेंड स्क्वायर 1 + a * x = 1 - a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो ये देखो रिमेंबर सेकेंड कुछ भी हो जाए, सेकेंड स्क्वायर कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर व्हाट इट्स एंगल इज। हम इतना जानते हैं कि सेकेंड स्क्वायर जो है माने LHS जो है, since we have secant square it is always greater than or equal to 1, isn't it? अच्छा, ठीक है। now let's talk about RHS में है 1 - a स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है कि a स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन अपने को चाहिए -a स्क्वायर, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, फिर एडिंग 1। अच्छा, सो देयरफॉर RHS जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, LHS ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो देयरफॉर RHS शुड बी इक्वल टू 1। अगर हम दोनों को इक्वल होना है, इसका मतलब 1 - a स्क्वायर इज 1, तो a स्क्वायर इज 0, a इज 0। ठीक है। एट द सेम टाइम LHS शुड बी इक्वल टू 1, माने सेकेंड स्क्वायर 1 + a * x शुड बी इक्वल टू 1, बट a की वैल्यू तो 0 है, माने सेकेंड स्क्वायर x 1 है, सेकेंड स्क्वायर x 1 इसका मतलब cos स्क्वायर x इज 1, cos स्क्वायर x 1 जनरल सॉल्यूशन, cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर 0, स्क्वायर का जनरल सॉल्यूशन था n pi प्लस माइनस अल्फा, माने x इज n pi where n belongs to integers। ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो अगर एक छोटा होता तो दूसरा बड़ा होगा हमेशा, है ना, सेम फंडा। दिस वाज गुड क्वेश्चन, इवन दो स्ट्रेट फॉरवर्ड एट द सेम टाइम गुड क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट LHS, वो है 4 कोसेकेंट स्क्वायर पाई इनटू a + x। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर ये कुछ भी हो जाए, सिंस वी हैव कोसेकेंट स्क्वायर पाई इनटू a + x जो है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जस्ट लाइक सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसके साथ में ना 4 है, तो देयरफॉर 4 कोसेकेंट स्क्वायर पाई इनटू a + x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, माने देयरफॉर LHS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, राइट। अब बात करेंगे RHS के बारे में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट RHS में कौन है, RHS में है 4a - a स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। सो ये देखो, इसको ना कई मेथड से आप कर सकते हैं। आप यू कैन गो फॉर AOD, यू कैन गो फॉर कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई विल गो फॉर कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। आई टेक माइनस कॉमन, a स्क्वायर - 4a माइनस ऑफ a स्क्वायर - 4a प्लस, ये देखो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट 4, उसका आधा 2 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो माइनस ऑफ a - 2 का होल स्क्वायर, ये वाला -4, वापस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो 4 - a - 2 का होल स्क्वायर। ये देखो हम जानते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इतु सा। और हम इसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम 4, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो है वो 4 से 4 रहेगा या 4 से छोटा रहेगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, a - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
माइनस ऑफ a minus 2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, therefore 4 minus of less than or equal to 4, therefore RHS is less than or equal to 4. देखो LHS greater than or equal to 4, RHS less than or equal to 4, therefore RHS should be equal to 4, है ना? अच्छा, ये 4 कब होगा? जब ये 0 होता। ये 0 कब होगा? जब a होता 2, therefore a is equal to 2, है ना? डायरेक्ट किया हमने। अब ये यहाँ यूज करेंगे, है ना? we'll use this here, तो therefore LHS should be equal to 4. ये 4 कब होगा? जब ये 1 होगा, therefore cosecant स्क्वायर पाई इनटू, अच्छा एक ही जगह 2 प्लस x इज इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा, तो ये ओके 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 ओके, तो cosecant स्क्वायर इसको ना हम एक्सपैंड करेंगे, कैसे? 2 पाई प्लस पाई x, एंड रिमेंबर cosecant 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 2 पाई प्लस में ना सारे पूरा रीसेट हो जाता है, 2 पाई प्लस में all positive, ratio no change, and this is basically cosecant square pi x is 1 माने sin square pi x is 1. तो जनरल सॉल्यूशन sin square 1 कब होता है? pi by 2 पर, that implies pi x is pi x है ना, pi x is क्या आएगा? n pi प्लस माइनस pi by 2, pi से डिवाइड किया, x is n plus minus half. Okay, this is a nice question. ये अच्छा क्वेश्चन है ना? Okay. Now this was a nice question. ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. These were more like advanced level question rather than mains level questions. Mains level question ये है अपना 1 2, ये मेंस लेवल क्वेश्चंस है, ठीक है? ये कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, बट फिर भी कर दिया हमने, राइट? रिमेंबर गाइस, अपना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो मेंस में आते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, है ना? एनीवे विद दिस वी आर डन विद टाइप 10. अब टाइप 11 तो ऑलरेडी हो चुका है कल वाला क्लास में, साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना? तो tan x की भी वैल्यू रहेगा और sin x के भी वैल्यू रहेगा, sin का रहेगा, cos का रहेगा, cos का रहेगा, tan का रहेगा. सो बेसिकली ना आपको पहले क्वाड्रेंट फिक्स करना होगा एंड सिंपली ऐड 2 n pi, दैट्स इट, सिंपली ऐड, सिंपल एज सच, है ना? क्योंकि आपको ना फिर उस वैल्यू पर आने के लिए यू नीड टू कंप्लीट 360 डिग्री, पूरा 360 घूमकर आना पड़ेगा, and you can do that many times, इसलिए हम ऐड करेंगे 2 n pi, ठीक है? सो उससे बात करेंगे. अब अपना नया नेक्स्ट टाइप इज टाइप 12, टाइप 13 भी है, फिर फाइनली मिसलेनियस क्वेश्चंस. प्रोबब्ली 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर हो जाएगा, एक हफ्ता चैप्टर है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ज्यादा कवर कर चुके हैं, तो दिस शुड be easier, है ना? Type 12 inequalities. They rarely ask questions based on this, but फिर भी I think we should be prepared for worst. So trigo inequalities, है ना? अच्छा, अगर मैंने पूछा sin x 1/2, ठीक है? sin x 1/2, अगर मैंने पूछा गिव मी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, गिव मी प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, दैट्स इट, एकदम रटा हुआ ऐसे ही, है ना? Pythagoras और Pythagoras, है ना? अगर मैंने पूछा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो आप क्या करोगे? इसको आप लिखोगे sin pi by 6 स्मॉलेस्ट एंड सिंपली x is equal to n pi plus alpha. तो इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब रहेगा इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मतलब 4 प्रकार की इनइक्वालिटीज पॉसिबल है, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। अच्छा, वो कैसे करें? टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, we'll go for some easy questions first. Okay. First question. Sin x greater than or equal to 0. This is interesting. अब ये देखो, हम ग्राफ यूज करेंगे पहली बार, और हम एट्रीब्यूट टू कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब तो बस, ठीक है। तो पहली बात ये है कि हमेशा इनइक्वालिटीज में ना आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा 0 और 2 पाई के बीच में। 0 और 2 पाई के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। किसका ग्राफ? जो फंक्शन दे रखा है उसका। जैसे कि sin x का ग्राफ क्या होता है 0 और 2 पाई के बीच में? समथिंग लाइक दिस, इज इट? जब ये होता है 0 और ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाय 2, और ये होता है 2 पाई, ठीक है। रिमेंबर, angles are represented along x axis, whereas value of trigonometric function are represented along y axis, right? ठीक है। एंड रिमेंबर, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब y की वैल्यूज है ना। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, रिमेंबर y इज इक्वल टू sin x, रिमेंबर y इज इक्वल टू sin x, और y की वैल्यू कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस है ना। तो इसके ऊपर, isn't that what is trying to say directly? sin x पॉजिटिव का मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है। तो ना मैं इसको ना शेड करूंगा। तो isn't this a graph where sin x is positive? Can we say that? Remember, ये y is equal to 0 है, तो इसका ऊपर वाला नीचे है ना, ये वाला, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कि 0 और 2 पाई के बीच में ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां sin x इसको सैटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कौन सा इंटरवल है? 0 to pi, isn't it? So in 0 to 2 pi, x should belong to 0 to pi, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ क्लोज्ड इंटरवल यूज किया। क्लोज्ड क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, इक्वल टू 0 चलेगा, है ना। तो 2 पाई भी आ गया, ठीक है, ठीक है। यू नो, विल कम टू दैट, ठीक है ना। वापस 2 पाई पे भी 0 हो रहा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। मान लो अभी के लिए x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। ये सिर्फ 0 टू 2 पाई है। तो बेसिकली क्या है, आपको ना इसको जनरलाइज करना है, क्योंकि नोवेयर ही मेंशन कि इट शुड बी 0 टू 2 पाई, माने आपको इसको ना भी पूरा जनरलाइज करना है। जैसे रिमेंबर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हो, सॉरी, अगर मैंने आप लोगों से पूछा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तो आप किसके बीच में निकालोगे? 0 और 2 पाई के बीच में। अगर मैंने पूछा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो आप कैसे फिर करके आप n को इंट्रोड्यूस करोगे आप, isn't it? कि सारे फॉर्मूले जनरल सॉल्यूशन के n के टर्म्स में, isn't it? अच्छा, तो अब हम n को इंट्रोड्यूस कैसे करें? That's the point here. Very simple, very simple. Thing is, you just add 2n pi. यहाँ 2n pi ऐड करो और उधर साइड भी 2n pi ऐड करो, as simple as that, isn't it? So अगर आपको जनरलाइज करना है, so in general, if you want to find in general, all you need to do is कि simply add 2n pi, खत्म। यहाँ 2n pi ऐड करो, therefore x belongs to 2n pi plus 0 to 2n pi plus pi, माने बेसिकली x should belong to 2n pi to 2n plus 1 into pi, where n belongs to integers, isn't it? Now put n 0 रखेंगे तो 0 to pi आएगा, है ना, 0 to pi। n 1 रखेंगे तो 2 pi to 3 pi, हाँ आ गया 2 pi to 3 pi वाला, है ना। ये सारे ऊपर वाले लूप्स, isn't it? तो एक ये होगा, फिर इधर भी, अच्छा n-1 डालेंगे तो क्या होगा? अच्छा देखते हैं, इसको LHS की तरफ शिफ्ट करो, एक नीचे वाला लूप फिर ऊपर वाला लूप, isn't it? अरे यार
ठीक है, ये 0, ये माइनस पाई रिमेंबर, और ये माइनस 2 पाई। तो LHS की तरफ, सॉरी LHS बोल रहा था, इधर तरफ नेक्स्ट इंटरवल होना चाहिए -2 पाई टू माइनस पाई। पुट n -2 पाई टू माइनस पाई आएगा, है ना, बेसिकली हमने जनरलाइज करता था। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि फाइंड इंटरवल विच satisfying this inequality in 0 to 2 pi and then simply add 2n pi everywhere। ठीक है, ये जनरल फंडा है ना। अगर यही क्वेश्चन होता, मान लो had the question been sin x is less than or equal to 0, है ना, sin x less than or equal to 0, so in 0 to 2 pi, 0 to 2 pi के बीच में कौन सा इंटरवल है ना, ये नीचे वाला। अब ग्राफ कहाँ लाई करना चाहिए, रिमेंबर ये y 0 है, लेकिन यहाँ y लेस देन और इक्वल टू 0 नीचे वाला, तो पाई टू 2 पाई, तो x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। तो इन जनरल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड 2n पाई, तो ये 2n पाई प्लस पाई टू 2n पाई प्लस 2 पाई, माने ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई 2, इसमें 2 पाई कॉमन निकलेगा, क्या आएगा यहाँ 2n प्लस 2 इंटू पाई। ठीक है, when n belongs to infinity, this should be your answer। put n 0 पाई टू 2 पाई, put n 1 3 पाई टू 4 पाई, वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, sin x is less than or equal to 1 by 2, sin x is less than or equal to 1 by 2। ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, है ना। इसके लिए क्या है, सेम फंडा, सिंपली फाइंड द इंटरवल इन 0 to 2 पाई और जनरलाइज करो बस। अच्छा अभी देखो, हाउ डू वी फाइंड दिस। तो पहले ना हमेशा आपको ना ये लाइन ड्रॉ करना होगा, इक्वल टू y, थिंक ऑफ इट दिस वे, y इज इक्वल टू 1 by 2, है ना, y is equal to 1 by 2। रिमेंबर y is equal to some number is a line parallel to x axis, ये हम स्ट्रेट लाइन के बाद डिस्कस किया था। तो sin x 1 by 2 कब होता है, एक तो वैल्यू है पाई बाय 6 पे, और दूसरा वैल्यू है यहाँ रहेगा व्हिच इज 5 by 6। और ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपने ये वाला लाइन ड्रॉ किया व्हिच इज y is equal to 1 by 2 वाला, ठीक है, ये 1 by 2 माने sin पाई बाय 6 पे sin x is 1 by 2, 5 पाई बाय 6 पे sin x is अगेन 1 by 2, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको कौन सा इंटरवल चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 by 2। लेस देन और इक्वल टू 1 by 2 का मतलब 1 by 2 का नीचे वाला रीजन, है ना, 1 by 2 का नीचे वाला रीजन, सही है। अच्छा तो पहले हम ये पता करेंगे कि 0 और 2 पाई के बीच में कौन सा इंटरवल, तो इन 0 to 2 पाई, इन 0 to 2 पाई x should belong to which interval। अभी देखो इसके नीचे, है ना, इसके नीचे तो ये वाला रीजन है, सही है क्या, ये वाला एक आ गया। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, यहाँ 1 by 2 से ज्यादा हो रहा है ना, तो ये वाला हम शेड नहीं करेंगे, फिर ये वाला, ये पूरा, isn't it? तो 0 to 2 पाई में बस ये वाला छोड़ के बाकी सब इंटरवल चलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 to पाई बाय 6 यूनियन, फिर ये वाला 5 पाई बाय 6 to 2 पाई। आ रहा समझ में? अच्छा तो ये देखो यहाँ पाई बाय 6 पे मैं कंसीडर कर रहा क्लोज्ड, क्यों, why closed, पाई बाय 6 पे और 5 बाय 6 पे आई कंसीडर क्लोज्ड, why is it so, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साइन है और 0 पे साइन 0 होता है, इज इट 0 लेस देन 1 by 2, 2 पाई पे भी 0 होता है, चलेगा इसमें। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, कैसे जनरलाइज करें, सो यहाँ हम लिखेंगे इन जनरल, therefore x should belong to, अब हर जगह हम क्या करें, 2n पाई ऐड 2n पाई 2
2n pi plus pi by 6 union 2n pi plus 5 pi by 6 to 2n plus 1 into pi होगा. Is it? Sorry. 2n pi 2n plus 2 into pi. This should be your answer. अच्छा, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 sin x is greater than or equal to 1 by 2. इसलिए क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 का मतलब है ना, इसके ऊपर pi by 6 to है ना, in 0 to 2 pi. In 0 to 2 pi is basically pi by 6 to 5 pi by 6. So therefore in general क्या होगा? Obviously x should belong to 2n by ऐड करेंगे. सिंपल. चलो और भी क्वेश्चंस करेंगे 3-4 एंड देन विल फाइंड आउट दिस टुडे. ठीक है. तो बस 0 to 2 पाई का इंटरवल निकालने का और बस उसको जनरलाइज करना. राइट. हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था. ये अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, ये देखो पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे. ये स्टूपिड क्वेश्चंस है 6 7 8. इसके बाद 5 9 10 है ना. अच्छा, ये नंबर ये ऑलरेडी एडवांस में आ चुके हैं क्वेश्चंस. ठीक है. सो अब आते हैं 6 7 8 पे. फिर हम बात करेंगे 5 9 10 पे. अच्छा, cos x is less than -1/2. अच्छा, तो अब अपने को जरूरत पड़ेगा cos x की ग्राफ, है ना. ऐसे होता है ना cos x की ग्राफ. 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे 0 और 2 पाई पे फिर से 1. सही है. अच्छा, अपने को कौन सा ये चाहिए? cos x is less than -1/2. तो रिमेंबर अपने को पहले ही क्या करना होगा? इक्वेट इट टू y और y की वैल्यू इज इक्वल टू -1/2. -1/2 लाइन कहाँ ड्रॉ करें? ऊपर x एक्सिस के ऊपर कि x एक्सिस के नीचे? नीचे, क्योंकि ये होता है y इज इक्वल टू 0, इजंट इट? तो इसके नीचे y इज इक्वल टू -1/2 इज प्रॉब्ली समवेयर. तो ये वाला लाइन होगा y इज इक्वल टू -1/2. ठीक है. क्योंकि y इज cos x, इसी का तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. और ये लेस देन चाहिए. लेस देन का मतलब नीचे, यानी कौन सा इंटरवल होगा? इट हैज टू बी दिस वन, इज इट? सही है. अच्छा, पहले आपको को ये पता करना होगा कि ये एंगल कौन सा और ये एंगल कौन सा. है ना. अच्छा, cos x 1/2 कब होता है? पाई बाय 3 पे, राइट. तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल, तो ये क्लियरली 2 पाई बाय 3
है ना, कैसे पाई माइनस पाई बाई 3 एक होगा और दूसरा होगा पाई प्लस पाई बाई 3, isn't it? 4 पाई बाई pi plus pi by 3, this has to be 4 pi by. So obviously in interval 0 to 2 pi, in interval 0 to 2 pi, x should belong to which interval? 2 pi by 3 to 4 pi by 3. अच्छा, open की closed, open की closed, open, क्योंकि यहाँ equality sign नहीं है. So in general x should belong to 2n pi plus 2 pi by 3 to 2n pi plus 4 pi upon, ठीक है, आगे that n belongs to integers. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि ऑलरेडी cos x का ही ग्राफ है. इसमें देखो cos x greater than 0 माने y is equal to 0 के ऊपर, है ना, y is equal to 0 का ऊपर वाला रीजन. अच्छा, ऊपर का मतलब कौन सा रीजन शेड करो, ये वाला रहेगा और ये वाला, इज इट? सो व्हाट्स द इंटरवल, एक होगा 0 टू, अच्छा ये पाई बाय 2 होता है, सही है, और ये 3 पाई बाय 2, तो ये वाला रीजन है, ये वाला और ये वाला, तो 0 टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई. So in interval 0 to 2 pi, x belongs to 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi. अच्छा, कहाँ ओपन रहेगा, कहाँ क्लोज्ड रहेगा? He did say cos x is greater than 0, 0 से बड़ा. 0 पे cos कितना हो रहा है, ये चलेगा? पाई बाय 2 पे cos इक्वल टू 0 हो रहा, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए. ये वाला भी ओपन और ये वाला पक्का, क्योंकि पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे cos 0 हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा. सो इन जनरल क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इन जनरल x should belong to 2n pi to 2n pi plus pi by 2 union 2n pi plus 3 pi by 2 to 2n plus 2 to pi. ये वाला ओपन है ना, this should be right. tan is greater than 0. अब अपने को जरूरत पड़ेगा किसकी ग्राफ, tan x की ग्राफ. रिमेंबर tan x की ग्राफ ड्रॉ करना हो तो रिमेंबर वी नीड टू प्लॉट असिम्प्टोट्स, है ना, एक माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, फिर यहाँ आएगा एक और कौन सा 3 पाई बाय 2 वाला, सही है. तो इसका ग्राफ ऐसा होता है नीचे से ऊपर, इसे. लेकिन रिमेंबर हम किस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में इंटरेस्टेड है, तो 0 पाई बाय 2 ये पाई, ये 3 पाई बाय 2. अच्छा, और भी चाहिए आपने को उधर से, ये 0 मान लो, ये पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 ये 2 पाई. असिम्प्टोट है इसका, पाई बाय 2 एक है और 3 पाई बाय 2 एक है, और यहाँ माइनस पाई बाय 2, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर, ये होगा पाई बाय 2, ठीक है. tan x कैसा चाहिए अपने को, पॉजिटिव चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, इज इट? तो ये वाला चलेगा, फिर ये वाला भी चलेगा, सही है.
राइट। सो 0 टू पाई के बीच में कौन सा इंटरवल? 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई टू पी पाई बाय 2। अच्छा, रिमेंबर पाई बाय 2 तो हमेशा ओपन टाइम के लिए। अब आते हैं 0 पे ओपन की क्लोज। 0 और पाई ओपन है इस केस में, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा tan x अगर इक्वल टू 0 होता तो 0 and pi would have been closed. So in general, therefore in general x should be equal to 2n pi to 2n pi plus pi by 2 union 2n pi plus pi to 2n pi plus 3 pi by 2। ठीक है? Okay, so these were fine, isn't it? I mean, ठीक है, not that difficult if you ask me. Okay, so एक काम करेंगे हम, ये 5th, 9th और 10th क्वेश्चंस हम करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? और इसके बाद एक टाइप है वो कर लिया, एंड देन मेंस, AAA, PR एडवांस क्वेश्चंस, एंड देन हम करेंगे वर्कशीट डिस्कशन, ठीक है?